तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 8 में हमने देखा था सुप्रीम एल्डर ई लिंगियान से बोलते हैं कि तुमने एक बेगर को सर्व किया है तो इसलिए तुम अब किंग्सवान सेक्ट में नहीं रह सकती हो। और तभी ईचेंग ताइयू के साथ वहाँ पर आ जाता है और सुप्रीम एल्डर ताइयू को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि पास्ट में ताइयू सुप्रीम एल्डर को रोज बुली किया करती थी। फिर सुप्रीम एल्डर ताइयू से ईचेंग के बारे में पूछते हैं और ताइयू ईचेंग को अपना हस्बैंड बताती है। वही लोंगजी ईचेंग और ई लिंगियान की बातें पूरे किंग्सवान सेक्ट में फैला देता है और ये सुनकर पिक मास्टर का बेटा लियांगफी गुस्सा हो जाता है और वो ईचेंग को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाने लगता है। अब एपिसोड 9 हम देखते ईचेंग सुप्रीम एल्डर जी और ताइयू के साथ डाइनिंग हॉल में बैठे थे। वही ई लिंगियान भी ईचेंग के पास खड़ी रहती है। वहीं जी और ताइयू भुखड़ों की तरह खा रहे होते हैं। तभी जी ईचेंग से पूछती है, बिग ब्रदर क्या आप नहीं खाना चाहते हो? तभी ईचेंग उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि मैं नहीं खाना चाहता हूँ, तुम जितना खाना चाहती हो उतना खा सकती हो। वहीं ताइयू ये देखकर बहुत जेलस होने लगती है और एक फनी सा फेस बना लेती है। फिर वो जी के पास जाकर अपने मैजिक से उसके साथ अपना सीट एक्सचेंज कर लेती है और वो जी से बोलती है कि तुम मेरे सीट में बैठ जाओ। और ताइयू खुद जी के सीट में बैठकर ईचेंग का हाथ पकड़कर अपने सर में रख लेती है और वो एक क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है, ईचेंग मुझे भूख लग रही है। तभी ईचेंग बोलता है, अब क्या मैं तुम्हें खिला भी दूं? फिर वो चिकन लेग पीस उठाकर उसके मुंह में ठूस देता है और बोलता है, ये लो तुम खुद खा लो। पर तभी ताइयू ईचेंग का हाथ पकड़कर खाने लगती है और बोलती है, ये तो बहुत टेस्टी है। और ईचेंग अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। वहीं सुप्रीम एल्डर ये देखकर मनी मन चाय पीते हुए बोलते हैं, तो ये चुड़ैल एक्चुअली में सच ही बोल रही थी, मुझे लगा ये बस मजाक कर रही है, पर ये लड़का मुझे कोई साधारण इंसान नहीं लगता है। फिर वो लिंगियान की तरफ देखते हुए मनी मन बोलते हैं, ई का तेंजू स्वॉर्ड इंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? और वो लिंगियान से बोलते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम 10 डेसिसिव स्वॉर्ड क्यूआई को कम्प्लीटली रिफाइन कर लोगी। वही ई लिंगियान ईचेंग का हाथ साफ कर रही होती है और वो बोलती है, हाँ ये मेरे पास है। फिर वो मनी मन बोलती है, अगर मैं केयरफुली सोचूं तो जब से मैं मास्टर से मिली हूँ तब से मेरी बॉडी में प्योर यांग है, पर अब मेरे बॉडी में मेरे बॉडी के अगेंस्ट कोई भी बैकलैश नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि लियांगफी अपने डिसाइपल्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो ई लिंगियान को ईचेंग का हाथ साफ करते देखकर आग बबूला हो जाता है और बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो अपना स्वॉर्ड निकालकर ईचेंग की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं इस गंदे से इंसान को मार दूंगा और तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम वापस दिला दूंगा। तभी ई लिंगियान उसे देखते हुए बोलती है, ये तो लियांगफी है। और वो ईचेंग से बोलती है, मास्टर ये पर्सन युआनजिया पिक का यंग मास्टर है, ये मैटर आप मुझे छोड़ दे। और ईचेंग बोलता है, ठीक है तुम जाओ। और फिर ई लिंगियान वहाँ से बाहर आ जाती है और लियांगफी उसे देखते हुए बोलता है, ई लिंगियान तुम्हें इस पर्सन से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे ये जो भी हो और जिस भी कारण से इसने तुम्हें अपना सर्वेंट बनाया हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। और तभी ई लिंगियान बोलती है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मास्टर मुझे किसी भी तरह से कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। फिर लियांगफी बोलता है, तो तुम किस रीजन से इस घटिया से विलन की सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो गई? तभी ई लिंगियान बोलती है, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और मास्टर कोई भी घटिया विलन नहीं है, जैसा तुम कहना चाहते हो, प्लीज थोड़ा जबान संभाल कर बोलो। और तभी लियांगफी गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलता है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि ऐसा बोलने के लिए इस इंसान ने जरूर तुम्हें थ्रेट किया होगा। फिर वो बाहर से ही ईचेंग की तरफ अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलता है, घटिया विलेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ई लिंगियान को थ्रेट करने की? बस तुम देखो मैं अभी के अभी तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और तभी ई लिंगियान भी अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है और वो लियांगफी की तरफ अपना स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलती है, अगर तुम मास्टर पर अटैक करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे बीट करना होगा और या तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि तुम स्मार्ट बनो और यहाँ से निकल जाओ। वही लियांगफी ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, ई लिंगियान। और तभी ई लिंगियान लियांगफी पर अपने स्वॉर्ड से एक छोटा सा अटैक कर देती है, पर लियांगफी उस अटैक से बच जाता है। और ई लिंगियान बोलती है, मैंने इसे अभी जानबूझकर मिस किया है, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे मास्टर की इंसल्ट की तो बस इतना याद रखना कि मेरा स्वॉर्ड क्वाई कभी अपना टारगेट मिस नहीं करता है। ये सुनकर लियांगफी गुस्सा हो जाता है और वो मनी मन बोलता है, ई लिंगियान एक्चुअली में तुमने इस पर्सन के लिए मेरे ऊपर अटैक किया। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, इस पर्सन ने ई लिंगियान को अपने लिए इतना फेथफुल कैसे बना लिया, मुझे इस सीक्रेट को जानना होगा और उसके बाद ई लिंगियान मेरी हो जाएगी। फिर लियांगफी अपने स्वॉर्ड क्यूआई को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, 3 साल पहले इनर सेट कंपटीशन के बाद तुमने और मैंने कभी भी फाइट नहीं किया, अब 3 साल बीत चुके हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि ई लिंगियान
तुमने कितना इम्प्रूव किया है। तभी ई लिंगियान बोलती है तो तुम चुपचाप से यहाँ से जाना नहीं चाहते हो और मुझसे कम्पीट करना चाहते हो तो ठीक है। और वो भी अपने स्वॉर्ड क्यूआई को एक्टिवेट कर लेती है। तभी लियांगफी ई लिंगियान पर अटैक करते हुए बोलता है अगर मैं जीत गया तो मुझे उम्मीद है कि तुम अब मेरा रास्ता नहीं रोकोगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रीजन है जो तुम्हें इतना डिस्परेट कर रहा है। और ई लिंगियान अपने स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, फिर उस पर अटैक कर देती है, पर लियांगफी उस अटैक से बच जाता है और ई लिंगियान के अटैक से उसके पीछे पेड़ 2 टुकड़ों में बट जाते हैं। वही लियांगफी उस अटैक को देखकर शॉक होते हुए बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर ई लिंगियान बोलती है मेरे तरफ देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे रास्ते में मत आओ, मैं इस बर्डन को उठाना चाहती हूँ। और तभी वो अपने स्वॉर्ड से लियांगफी पर फिर से अटैक कर देती है और बोलती है रीजन चाहे जो भी हो पर मैं अपने पूरी जिंदगी के लिए मास्टर की सर्वेंट बनना चाहती हूँ। और हम देखते हैं लियांगफी इंजर्ड हो जाता है और वो बोलता है अभी अभी ये क्या था। वही सुप्रीम एल्डर बोलते हैं तो मैं सच ही बोल रहा था, ई लिंगियान ने अभी अपने 10 डेसिसिव स्वॉर्ड क्यूआई को यूज किया और अपने रिलम को डेचेंग लेवल तक कल्टीवेट भी कर लिया है। पूरे किंग्सवान सेक्ट में पास्ट 800 इयर्स में भी किसी ने भी 10 डेसिसिव स्वॉर्ड क्यूआई को ग्रेट अचीवमेंट रिलम में सक्सेसफुली कल्टीवेट नहीं कर पाया है। वही ई लिंगियान अपने स्वॉर्ड को वापस रखते हुए बोलती है तुम मुझे कम्पीट करने के लायक नहीं हो तो प्लीज तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और तभी ई लिंगियान वहाँ से चली जाती है जिसे देखकर लियांगफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है अब तो ये मेरे तरफ देखेगी भी नहीं और ये बस उस भिखारी के कारण हो रहा है, उसे मरना ही होगा। और वो ई लिंगियान के बगल से होते हुए ईचेंग पर अटैक कर देता है और ई लिंगियान चिल्लाते हुए बोलती है मास्टर। वही अंदर ईचेंग के साथ बाकी सब अभी भी बैठे हुए थे और तायू ईचेंग से बोलती है कि मैं ब्रेस्ड पोर्क खाना चाहती हूँ और वो अपना मुंह खोल लेती है। वही ईचेंग बोलता है क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है। और तायू बच्चों की तरह बोलती है नहीं नहीं मैं बस तुम्हारे हाथ से खाना चाहती हूँ। वही हम देखते हैं लियांगफी ईचेंग के ऊपर अटैक कर देता है जिसके कारण डाइनिंग टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उस पे रखा खाना सारा जमीन पर गिर जाता है। वही तायू खाने को नीचे पड़े देख रोते हुए बोलती है मेरा खाना। और ईचेंग अपने चाय के कप को उठाते हुए बोलता है किस्मत से हम लोग जल्दी हट गए, इसने तो ऑलमोस्ट ही मेरे वाइन को खराब कर ही दिया था। वही हम देखते तायू लियांगफी के स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को बर्बाद करने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि खाना कितना प्रीसियस होता है। और ये देखकर लियांगफी बहुत डर जाता है। वहीं तायू अपने हाथों से उसके स्वॉर्ड को चूर कर देती है और बोलती है कि मेरा पेट अभी तक नहीं भरा है। और लियांगफी अपने स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरा बेस्ट स्वॉर्ड है, साथ ही एक 4th ग्रेड प्रोफाउंड वीपन था। वहीं तायू गुस्से से आग बबूला होते हुए बोलती है सुनो कमीने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा ग्रेड का था और ये कितना अच्छा था। और वो अपने हाथों से उस डाइनिंग टेबल को उठा लेती है और बोलती है पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाना को बर्बाद करने की। और लियांगफी पर डाइनिंग टेबल फेंक कर अटैक कर देती है और तायू के डेमोनिक एनर्जी से वहाँ पर एक डीमन कैट का प्रेशर बन जाता है जिसे देखकर लियांगफी डरते हुए बोलता है कि ये किस तरह का प्रेशर है। वहीं तायू उस डाइनिंग टेबल से लियांगफी पर बार बार अटैक करने लगती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाना बर्बाद करने की। और फिर लियांगफी पर अपने जोरों की घूंसे बरसाने लगती है। लियांगफी बुरी तरह वहाँ पर गिर जाता है और तायू डाइनिंग टेबल के टुकड़े को उठाकर बोलती है ये चीज तो बहुत आसानी से ब्रेक हो गया। और तायू उस डाइनिंग टेबल के टुकड़े को फिर से उठा लेती है और बोलती है मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है जो खाने को वेस्ट करते हैं। वही लियांगफी डरते हुए बोलता है प्लीज रुक जाओ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते